नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रार्थना जो पिछले हम लोगों ने एपिसोड में किया था उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि प्रार्थना और उसका प्रभाव क्या होता है। तो पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने देखा था कि कितने प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं और प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति उसकी वाइब्रेशंस है, उसकी ऑरा, अगर वो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करता है तो उसकी ऑरा दूसरों का भी भला करने में सक्षम है। तो आज हम लोग देखेंगे कि आंतरिक पुकार क्या होती है। जब वो भक्त इतनी भक्ति में लीन हो जाता है तो उसकी आंतरिक पुकार क्या होती है। देखिए, आंतरिक पुकार का मतलब होता है जब आप सच्चे मन से अपने ईष्ट को, अपने भगवान को पुकारते हैं तो उसमें कोई छल कपट नहीं, उसमें एकदम ही एक जैसे आप एकाकार हो जाते हैं ईश्वर के साथ, एकदम एक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप स्वयं ईश्वर के समीप बैठे हुए हैं। भले ही अच्छा, उसमें ये भी हो जाएगा कि उसमें उस इंसान को ये श्रद्धा होनी चाहिए कि जिस ईष्ट की वो प्रार्थना कर रहा है वो ईष्ट उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेगा और वो प्रार्थना उस तक पहुंच रही है। ये एक श्रद्धा, एक विश्वास होना चाहिए उस प्रार्थना करने वाले के अंदर। प्रार्थनाशील की जो आंतरिक पुकार वो ऐसी होनी चाहिए जैसे कि किसी को भूख लगी हो, किसी छोटे बच्चे को, और वो रोता है, या जैसे चिड़िया का जो शावक होता है, छोटा बच्चा, जब वो अपनी माँ को देखता है तो किस तरीके से वो लोग चींची करते हैं। जो मनुष्य का जो बच्चा होता है वो रोता है जब उसे एक क्षुधा लगती है, उसे भूख लगती है, तो माँ उसकी पुकार सुनकर अंदर से हिल जाती है और उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है, उसकी भूख मिटाने की कोशिश करती है। तो ये जो आंतरिक पुकार है ये उसी प्रकार की होनी चाहिए हमारे ईश्वर के प्रति। यानी कि हमें इस तरीके से ईश्वर के प्रति अपनी पुकार रखनी चाहिए, अपने अंदर की आवाज़ उनके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए कि वो मजबूर हो जाएं हमारी इच्छा पूरी करने के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। तो आंतरिक पुकार जो है वो जब हम बैठते हैं ईश्वर के सामने तो हमारी आंखों से खुद ही आंसू बहने लगते हैं। सच्चे मन से ऐसा लगता है हम ईश्वर से वार्ता कर रहे हैं। हमारी आंखों से जो आंसू बहते हैं, हमारे कंठ से जो आवाज़ निकलती है वो एकदम ईश्वर के कानों तक पहुंचती है, वो उनको सुनाई देता है और वो तुरंत ही आपकी इच्छा पूरी करने का, मतलब कुछ समय तो लगेगा लेकिन वो उस प्रार्थना को सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो आपने उनके सामने अपनी बातें कहीं। तो उसका जो हृदय है, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसका जो हृदय है वो एकदम सरल और आंसुओं से तरल होते हुए उसके चित्त को शुद्ध कर देता है। तो ऐसा पुकार करने वाला जो व्यक्ति है उसको ये लगना चाहिए कि मैं जो ये पुकार दे रहा हूँ अपने ईश्वर को वो ठीक वहीं पर पहुँच रही है जहाँ मेरे ईश्वर विराजमान है, जहाँ प्रकाशमान है, जो वो सेंटर है जहाँ पर हमारे इष्ट रहते हैं, उसी सेंटर पे मेरी पुकार जा रही है। इतना विश्वास होना चाहिए प्रार्थना करने वाले इंसान को। तो आंतरिक पुकार जो युक्त प्रार्थना होती है उससे दूसरों का भी कल्याण होने लगता है और कुछ शुभता चारों तरफ फैल जाती है। तो जो ऊंची कोटि करने वाला जो जैसे जो संत होते हैं, काफ़ी ऊंचे हम लोगों ने देखे हैं पुराने ज़माने में भी, ऐसे ऐसे भक्त में जो इतनी गहरी प्रार्थना में लीन हो जाते हैं भगवान की भक्ति में कि उनकी उस ऑरा से, उस वाइब्रेशन से बाकी लोगों का भी भला होने लगता है। तो यानी कि जब हम प्रार्थना करने बैठे हैं तो हमें दीन दुनिया की खबर नहीं होनी चाहिए, हमें दीन दुनिया से दूर होना चाहिए और यहाँ तक कि आसपास क्या हो रहा है उसकी खबर ही नहीं होनी चाहिए। इस विषय को कहते हैं लीनता। लीनता मीन्स टू जस्ट फोकस ओनली ऑन व्हाट यू आर डूइंग। पूरी तरीके से विलय हो जाना है ईश्वर की भक्ति में। तो जो निष्काम प्रार्थना करने वाला, निष्काम मैंने 2 प्रार्थनाएं आप लोगों को बताई थी, एक तो आत्म कल्याण के लिए, एक दूसरों या परहित के कल्याण के लिए भी जो प्रार्थना की जाती है वो निष्काम प्रार्थना है। तो ये कहा जाता है कि जब हम दूसरों के कल्याण के लिए भी निष्काम प्रार्थना करते हैं या अपने स्व कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए भी
ये निष्काम प्रार्थना है। और इसमें जो है, जो व्यक्ति है वो दीन दुनिया को भूल जाए, उसके रिश्ते नाते, दुनिया, ये पूरा संसार, इस जो मोह माया सबको भूल के एकदम वो लीन हो जाए उस क्षण में ईश्वर के सामने। और चाहे वो कुछ कुछ क्षणों के लिए ही हो सकता है, लेकिन उस कुछ क्षण के अंदर भी ऐसा लगे कि वो अपने इष्ट के बिल्कुल करीब बैठा है। ठीक है, उस समय वह परम पुरुष दयालु देवाधिदेव के समीप बैठा हुआ महसूस करता है। उस वक्त जो क्षण होता है वो बड़ा ही आनंदमय और बड़ा अलौकिक होता है वो। और भागवत लोक के स्वर विलास के साथ ही इसका स्वर मिला होता है। ऐसा लगता है कि वो भगवान की ही उस स्वर्ग धाम को पहुंच गया है, और जो जो वहाँ आवाज़ें हैं वही आवाज़ें उसके भीतर से भी आने लगती हैं। इसलिए उस तरंग की गति इतनी प्रबल होती है कि आसपास के लोगों का भी उसमें कल्याण होने लगता है। तो जो व्यक्ति परम विश्वास और परम श्रद्धा के साथ ईश्वर के सामने बैठ के अपनी बातें रखता है, अपने भूल चूक, अपने पाप वगैरह उन सब के निवारण के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो ऐसी अवस्था में वो एकदम लीन हो जाता है। जब वो लीन हो जाता है उसमें, तो समझ लीजिए उसके सारे पाप ताप सब धुल गए, और एकदम ही वो जैसे ईश्वरीय शक्ति उसमें आ जाती है। तो इससे जो है, इस प्रार्थना के बल से कई लोगों का कल्याण होने लगता है। जो आसपास दूरस्थ जितने भी लोग हैं उनको ये वाइब्रेशंस भी पहुंचती हैं, और जो भी उसके संपर्क में आता है, उस व्यक्ति के संपर्क में जो ईश्वर की भक्ति में हमेशा लीन रहता है, तो उन लोगों का भी कल्याण होता है, उन लोगों को भी लाभ मिलता है। तो ऐसे जो प्रार्थनाशील मनुष्य के विचार अपने आप ही और बदलते रहते हैं, उनमें विस्तार आने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक जो दीपक हमने जलाया हो, उसकी जो रोशनी पूरे कमरे में फैलने लगती है, उसी प्रकार से उसकी वो जो विचारधारा है वो और फैलने लगती है। और जैसे एक कमल जब फूल खिलता है कमल का, तो उसकी सुगंध आसपास चारों तरफ फैल जाती है, उसी प्रकार से उसकी प्रार्थना की सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है। तो ऐसे विमल मन यानी निर्मल मन के व्यक्ति के जो सच्चे भाव हैं, तो चाहे वो अकेले में प्रार्थना करे, चाहे ग्रुप में बैठकर, वो दूसरों का कल्याण अवश्य करेगा। तो क्योंकि मैं स्वामी सत्यानंद जी महाराज की प्रार्थना, उसका प्रभाव से ये कुछ चीज़ें आप लोग को बता रही हूँ, तो उन्होंने एक श्लोक लिखा है, एक मंत्र लिखा है, अविचल निश्चय हो परम, परम पुरुष में एक, श्रद्धा परम विश्वास हो, संशय त्याग अनेक। अविचल निश्चय हो परम, परम पुरुष में एक, यानी इस तरीके से आपकी एकाग्रता होनी चाहिए कि आप भगवान में एकाकार हो जाएं। श्रद्धा परम विश्वास हो, संशय त्याग अनेक, कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि हमें ईश्वर की शक्ति पे या उनके एग्जिस्टेंस पे ज़रा भी डाउट्स नहीं होने चाहिए। इसमें एक लास्ट पैरा इन्होंने दे रखा है, सद्गुणों के विकास के लिए स्वयं से कहिए, मैं धैर्यवान हूँ, आज से चिड़चिड़ा नहीं बनूँगा, मैं दैनिक जीवन में धैर्य को सदैव व्यक्त करूँगा। मन में धैर्य के लाभ और अधैर्य की जो हानि होती है उसका विचार और चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि जो अधैर्य के कारण क्या क्या हम लोग को रिज़ल्ट्स भोगने होते हैं और धैर्य के क्या रिज़ल्ट होते हैं। तो उस हिसाब से हमें अपना आचार विचार सब बदलना चाहिए। तो आशा है आज के इस वीडियो से आप लोगों को कुछ और भी जानकारी प्राप्त हुई होगी कि लीनता क्या होती है और प्रार्थना किस तरीके से ईश्वर के प्रति और करना चाहिए। तो आगे भी मैं आऊँगी, क्योंकि उसमें हमें आगे सत्य पालन और सत्यता का जीवन किस तरीके से बिताना चाहिए। जो सच्चा भक्त होता है ईश्वर का, वो सत्य से कभी भी विमुख ना हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नमस्ते।